हेलो दोस्तों। आज मैं चैरिटी सीरीज़ की वीडियो में एक और बड़े बिजनेसमैन का जिक्र करूंगी। वह इंडिया की इकोनॉमिक शेयर में एक बड़ा नाम है और बाहर कई मुल्कों में भी उनके बिजनेसेस हैं, जिससे बाहर मुल्कों का बहुत पैसा हमारे देश में आता है और बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये भी एक अब्दुल की कहानी है। इनका नाम है M.A. यूसुफ अली अब्दुल करीम और ये लूलू ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनकी दुनिया भर में लूलू मार्केट हाइपर मार्केट चेन है और शॉपिंग मॉल्स हैं। लूलू ग्रुप भारतीय प्रवासियों को अप्रवासी भारतीयों को रोज़गार देने में पहले पायदान पर आता है। इतने भारतीय किसी भी और कंपनी में काम नहीं करते जितने लूलू ग्रुप में करते हैं। फोर्ब्स मिडिल ईस्ट ने यूसुफ अली को साल 2018 में इंडियन बिजनेसमैन की सूची में पहले नंबर पर रखा था। इनके शॉपिंग मॉल्स इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट और कई अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे ओमान, कतर, कुवैत, यमन, बहरीन, इजिप्ट में हैं। साल 2021 में केरला के थिरुवनंतपुरम में इंडिया का सबसे बड़ा मॉल खुला। साल 2025 में केरला के सबसे ऊंचे ट्विन IT टावर्स कोची की स्मार्ट सिटी में खुले। लूलू नाम के अलावा भी मिडिल ईस्ट में दूसरे बड़े मॉल्स में इनके स्टोर्स हैं, जैसे कि खलीदिया मॉल में, अल राहा मॉल, अल वहदा मॉल, दाना मॉल, रियाद एवेन्यू मॉल्स और भी बहुत सारे। तो दोस्तों, अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि ये कितनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों, साल 2024 में इन्हें इंडिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 39 नंबर पर रखा गया। अब आते हैं इनकी दरियादिली पर। ये इंडिया और गल्फ़ में दोनों ही जगह इंसानी मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लूलू ग्रुप ने दुबई केयर्स के साथ मिलकर गाज़ा और नेपाल में कई स्कूल्स को अडॉप्ट किया है। इंडियन कम्युनिटी के लिए शारजाह मल्टी फेथ फ्यूनरल सेंटर, यानी कि जहाँ पे इंडियंस हर तरीके के फेथ के क्रिश्चियंस, हिंदूज़ और मुस्लिम्स का फ्यूनरल सेंटर बनाया गया है। लूलू हाइपर मार्केट में दिव्यांग जनों या स्पेशल नीड वाले लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को सेल और प्रमोट भी किया जाता है। यूसुफ अली ने गुजरात अर्थक्वेक, सुनामी रिलीफ फंड्स और दुनिया भर की फ्लड रिलीफ के लिए डोनेट करते हैं। केरला फ्लड विक्टिम्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी रुपए दान किए थे। पर्शियन गल्फ में रहने वाले इंडियंस के सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस वेलफेयर के काम में वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। जब पर्शियन गल्फ में बहुत सारे इंडियंस की जॉब ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने उनके रहने का और उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया था। अब जानते हैं कोविड के दौरान इनकी क्या मदद रही। कोविड के दौरान इनका टोटल डोनेशन करीब 46 करोड़ रुपए था, जिसमें से 2 करोड़ रुपए इन्होंने UAE में 10 मिलियन मील्स के नाम पे डोनेट किए थे कि ताकि कोई भूखा ना सो पाए। फिर इन्होंने PM नरेंद्र मोदी रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए दान किए। केरला CM कोविड रिलीफ फंड में इन्होंने 10 करोड़ रुपए दान दिए। बहरीन और ओमान, इसके अलावा कई देशों में इन्होंने पैसे दान किए। और आप अब इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए। ये है लूलू ग्रुप इंडिया के रीजनल डायरेक्टर R राधाकृष्णन, जो CM आदित्यनाथ को 5 करोड़ का चेक सौंप रहे हैं। जी हाँ, मुझे भी इसी तरह बहुत हैरत हुई इस तस्वीर को देखकर कि जो इंसान अब्दुल को पल पल जलील करता है, वो कैसे एक दूसरे अब्दुल से डोनेशन का चेक ले सकता है। कैसी राजनीति है ये? कैसे कर लेते हैं योगी जी आप? और इस तस्वीर को भी ज़रा ध्यान से देखिए और बस चुप रहिए। खैर, इन्हीं सब योगदानों की वजह से 2005 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान मिला, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस को मिलने वाला भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ा सम्मान है। 2008 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2010 में वो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बने। 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट इनॉग्रल इंडियन CEO अवार्ड्स उन्हें मिला।
फिर 2012 में ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन बिजनेस लीडर उनको मिला फोर्ब्स मिडिल ईस्ट की तरफ से। साल 2012 में अरब बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर भी उन्हें मिला। 2021 में अबू धाबी ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि उनके क्राउन प्रिंस के द्वारा उन्हें दिया गया। और साल 2022 में सबसे पहले बहरीन गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा लेने वाले वो पहले इंसान बने। इसके अलावा भी उनकी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। तो ये सब था एम यूसुफ अली के बारे में। अगली बार मैं एक और दानवीर की वीडियो बनाकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं इस तरीके के कौन से और दानवीर लोग हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, और ताकि और लोगों को भी इनके बारे में पता चले वीडियो को ज़रूर शेयर करें।